मीठे मीठे परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे। और हमको नई सुबह मिली, संगम युग की नई सुबह मिली। फिर से हम प्रभु जी की शिक्षाओं के पात्र बने हैं और वो सौभाग्य है हमारा। तो उनको धन्यवाद करते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए और उनकी मौजूदगी में और ब्रह्मा माँ की मौजूदगी में हम उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और उन्हीं से समझते हुए हम यूनिवर्स की सारी सोल्स को भी समर्पित करेंगे और साथ में प्रकृति के और प्रकृति को, तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे। सबको सतो प्रधान बनना है, सबको खूबसूरत बनना है, सबको फिर से सतोगुणी बनना है और सबको फिर से समर्थ बनना है। तो प्रभु जी के महावाक्यों की जो शक्ति है वो पूरे विश्व में फैले और सारी यूनिवर्स की सोल्स तक ये शक्ति जब पहुंचेगी तो फिर सारी सोल्स जो है समर्थ बनेंगी, शक्तिशाली बनेंगी। इन्हीं दुआओं के साथ ना हम सभी को समर्पित करते हुए देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा की हम आत्माओं के लिए कौन सी मीठी मीठी शिक्षाएं हैं। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, सब एक जैसा नहीं बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, यानी कि वो जो 108 आत्माएं, उनका जिक्र कर रहे हैं प्रभु जी। अब ब्रह्मा जी और सरस्वती जी तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पे है और उनके बाद फिर 108 जो रतन बनते हैं वो नंबरवार सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधानता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम नंबरवार 108 आत्माओं को बोल रहे हैं, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि वही बनते हैं। बाकी तो फिर प्रजा को तो काउंट नहीं करेंगे ना बाबा, और फिर प्रजा के लिए तो वेट भी नहीं करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक बनती हैं। और ना बाबा ना पास होने वाले जो चंद्रवंशी हैं उनके लिए वेट करेंगे। बाबा तो इंतज़ार कर रहे हैं 108 आत्माओं का जो सतो प्रधान बनते हैं, हालांकि नंबरवार बनते हैं। लेकिन जब वो बन जाएंगे 108, तब ये नेचुरल कैलामिटीज़ और विनाश का फोर्स बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा और फिर ये सारी पुरानी दुनिया समाप्त होगी। आत्माएं बहुत तेज़ गति से तैयार हो गई हैं, एडवांस पार्टी ऑलरेडी तैयार है, दादियाँ संपन्न हो गई हैं। तो हमको बहुत तेज़ गति से, बड़ी तीव्रता से अपने पर अटेंशन देते हुए, बाकी बातों को छोड़ते हुए अपने को सतो प्रधान बनाने का पूरा अटेंशन रखना है। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? भगवान जी पूरा वर्षा देते हैं ना। भगवान जी का पूरा वर्षा है 111 का वर्षा, पहला जन्म, वो है प्रभु जी का वर्षा। बाकी तो बाबा कहते तुम अपने आप कमाते हो अपनी पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन जो बाबा खुद गिफ्ट देते हैं वो है 111 का वर्षा। वो तो फिर उन सोल्स को देते हैं जो प्रभु का दिल जीतते हैं, जो प्रकृति का दिल जीत लेते हैं, जो माया को जीत लेते हैं, जो सारे मेडल्स लेते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स लेते हैं। उन सोल्स को जो पूरे सतो प्रधान बनते हैं, उनको प्रभु जी 111 का गिफ्ट देते हैं। तो कौन सा पुरुषार्थ करने वाले को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा अगर लेना है तो पहले शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। पूरा वर्षा लेना है अगर, तो सबसे पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार कर दो। तन मन धन संबंध संपर्क जो भी मेरे पास है, जिसको हम मेरा 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 के गीत गाते रहते हैं, है मेरा नहीं लेकिन मेरे मेरे के गीत हम बहुत गाते हैं ना। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार कर दो, मीन्स बाप के हवाले कर दो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो तो पूरा वर्षे के अधिकारी हम बन जाएंगे। दूसरा है संपूर्ण पवित्र बनो, तब पूरा वर्षा मिलेगा। एकदम प्योर, संपूर्ण पवित्र मतलब संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब, उसमें जो भी विशेषताएं हैं वो जब हमारे में पूरी आ जाएगी तब हम 111 का वर्षा ले सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। तो कितना सारा हमारा होमवर्क है, हमको तो इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है ना, सारा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, रेस होनी चाहिए कि मुझे बाबा से पूरा प्यार लेना है। संपूर्ण पवित्र नहीं तो फिर मोचरा खाकर थोड़ा सा मानी मिल जाएगी,
अगर हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, इस पूरी किताब का विशेषताओं को जब तक मैंने धारण नहीं करा, तो मेरे को सज़ा भी बहुत मिलेगी। मोचरा खाकर मतलब सज़ा खाकर फिर थोड़ा सा मानी यानी कि थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। कहते हैं ना, जैसे इसका अर्थ जो है स्पष्ट किया हुआ है एक बुक में, कि जैसे किसी को बिठा दो, ठीक है ना, उसके हाथ में उसको दे दो 2 रोटियां और साथ में उसके सिर पर हथौड़े मारो, वैसा वाला सीन है। मार के फिर 2 रोटी मिल गई, ऐसा वाला सीन होगा। इसीलिए हमारा संपूर्ण पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। भगवान जी बिल्कुल स्पष्ट करके हम आत्मा को समझा रहे हैं, ताकि हमको गलत फहमी ना हो कि हम बस सेंटर पर आ रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, माना हम स्वर्ग में चले जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, इसी में प्रजा भी है, इसी में दास दासी भी है, इसमें दास दासी के भी दास दासी हैं, प्रजा की भी प्रजा है। प्रजा भी 3 लेवल्स की है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, इस तरीके से हैं सारे बटे हुए। तो हमको ध्यान रखना है कि पूरा वर्षा अगर लेना है, स्वर्ग जो कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे, उसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पूरा वर्षा अगर लेना है तो पहले पाप को अपना वारिस बनाओ, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया था। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है, उन्होंने तो वाकई स्थूल में भी दे दिया था, धन उन्होंने पूरा स्थूल में भी दे दिया था। हम सबको तो बाबा स्थूल में देने के लिए भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको ये बोलते हैं कि ये जो मेरापन है ना तुम्हारे अंदर, कि ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा सब कुछ है, इस मेरे को खत्म कर दो। और उसको क्या सोचो, प्रभु जी का दिया है, ये प्रभु की अमानत है, ये प्रभु की अमानत, क्योंकि ये सारा छिन जाएगा। तो कल को छिने जब, तो मेरा बुद्धि का योग उसमें ना जाए। अब सपोज करो किसी ने मकान बनाया है और कल को विनाश हो जाए, ठीक है ना, अब उसने अगर भगवान को समर्पित न किया हो तो उसके तो दिमाग में रहेगा, अरे मैंने बनाया था, मैंने तो अभी तो हम इसमें रहे भी नहीं, मैंने तो इसको देखा भी नहीं, इसका आनंद भी नहीं लिया, मैंने इतना पैसा हो गई दुर्गति। वो तो यूं भी ना मिलेगा, वो तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि सृष्टि पर जो हम लेते हैं वो वहीं पर छोड़ कर जाते हैं, और इस पर तो छोड़ कर जाना है। पहले तो चलो हम एक शरीर छोड़ते हैं तो फिर दूसरा लेते रहते हैं, अब तो वो वाला सिस्टम भी खत्म होने वाला है। तो पूरा वर्षा लेना है तो बाबा पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं, बाप को वारिस बनाओ, तन भी प्रभु का, मन भी प्रभु का, धन भी प्रभु का, संबंध संपर्क सब प्रभु के, जो कुछ मेरे पास है, घर प्रभु का, जो भी घर की एक एक चीज जो है वो प्रभु की अमानत, मेरी नहीं है। उसमें से मेरापन जो है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि बड़ी तुच्छता वाला मेरापन भी हमारे अंदर रह जाता है, वो हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है, मेरा मेरा, वो मेरा मेरा हमको फेल करा देगा। इसलिए भगवान कहते हैं उसको जीते जी मेरे हवाले कर दो। अब ये थोड़ी है कि भगवान कोई मेरे को बोल रहा है कि तुम मेरे को आकर धन दे जा, तुम मेरे को आकर अपना तन दे जा, नहीं, जहाँ कहीं भी मैं मौजूद हूँ, एकदम दिल से, बुद्धि से, सच्चाई से, सफाई से प्रभु को समर्पित कर देना है। प्रभु संभाल करेंगे, हम नहीं संभाल सकते हैं, हम ना अपने तन को संभाल सकते हैं, ना हम मन को संभाल सकते हैं, हमको आता ही नहीं है इसको संभालना, क्योंकि हम देह के भान में संभालते हैं। जब हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु जी ये लीजिए, ये आपकी अमानत है, फिर उसको कभी भी नहीं सोचना है कि मेरी बॉडी है, कभी नहीं सोचना है कि मेरा मन है, कभी नहीं सोचना है कि ये मेरा धन है, मैंने कमाया, और कभी नहीं सोचना है कि मेरे रिलेशंस हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है और प्रभु के हवाले करके फिर ये क्या हो जाता है, बाबा कोई अपने पास तो नहीं रखते हैं, फिर बाबा इसको प्रभु की अमानत समझकर कहते हैं कि अब इसको प्रभु की अमानत समझ कर यूज़ करो। तुम्हारे पास है ना, लेकिन हर वक्त तुम्हारी बुद्धि में क्या हो, ये प्रभु की चीज़ है। तो कल को जब छीनेगी भी मेरे से, तो मेरा बुद्धि का योग उसमें नहीं लटकेगा। तो तन मन धन संबंध संपर्क से, बुद्धि से, सब से मुझे समर्पित हो जाना, सब प्रभु का बलिहार कर दो। फिर कभी भी इसको अपना नहीं समझना। फिर भगवान हमको डायरेक्शन देते हैं कि तन को कैसे यूज करो, मन को कैसे यूज करो, संबंध संपर्क को कैसे यूज करो, वस्तुओं को कैसे यूज करो, प्रभु की अमानत समझ कर यूज करो। फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण उससे कार्य करवाओ। फिर मैं तन से उल्टा कोई कार्य नहीं कर सकती, उल्टा कोई कार्य करूंगी तो फिर सजा मिलेगी। फिर तन को, जैसे हम सब क्या खाना है, क्या पीना है, वो सारा प्रभु ने हमको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। जब हम उनका कहना मानते हैं
तब तो वो हमारी हिफाजत करते हैं ना। हम कहना नहीं मानेंगे तो क्यों हिफाजत करेंगे हमारी। तो बाबा कहते जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार करो। बाप को क्या बनाओ, अपना बच्चा बना लो। तो पूरे वर्षे के अधिकारी आप बन जाएंगे। सारा का सारा अधिकार जो है वो हमको मिलेगा। पूरे वर्षे के हम अधिकारी बन जाएंगे। बाप को क्या बनाना है, अपना बच्चा बनाना है। फिर बाबा ने स्पष्ट किया दूसरा पॉइंट, संपूर्ण पवित्र बनो। फिर हमको चेक भी करते रहना है कि घर के बच्चे को अगर मैंने प्रभु के हवाले कर दिया है तो कहीं बीच में ये ना आ जाए, कभी मेरे मुख से न निकले मेरा बच्चा, कभी ना मुख से निकले बेटा या मेरी बेटी, कभी किसी के साथ बात। इतना हमारा कॉन्शियसनेस हो जाना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा जी ने कभी जिक्र नहीं किया था, ऐसे जब कभी हम किसी से भी बात करते हो हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। तब होगा कि हाँ, हमने बिल्कुल कॉन्शियसनेस से हम चल रहे हैं सब जगह। तो संपूर्ण पवित्र बनो बाबा कहते हैं, तब पूरा वर्षा मिलेगा। अब संपूर्ण पवित्रता की किताब हम दोबारा पढ़ रहे हैं ना। अब एकदम जो बाबा उसमें बोले जा रहे हैं वो जब तक पूरा हम नहीं बन जाते हैं तब तक हमको 111 का वर्षा नहीं मिलेगा, बल्कि हमें सजा मिलेगी। मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिलेगी, मतलब थोड़ा सा, जैसे त्रेता युग के अंत में आ गए, या फिर जो है पहले 1250 वर्ष में भी अगर आ गए तो प्रजा बन गए, दास-दासी बन गए, ऐसा वाला मर्तबा हमको मिलेगा। अगर हमको 111 का वर्षा चाहिए, इज्जत से जाना है, इज्जत से आना है, तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं भाई संपूर्ण पवित्र बनो, तब मिलेगा पूरा वर्षा। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, तो वो हमारा शिक्षक भी है, तो वो हमारा सतगुरु भी है। बुद्धि कहीं और न जाए, इस एक को ही याद करते हैं, लेकिन वो हमारे फादर भी हैं, वो हमारे टीचर भी हैं, वो हमारे सतगुरु भी हैं। तीनों के रूप में वो हमको बातें समझाते हैं। हम सबको वो वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है कि मुझे वापस घर जाना है, और वापस घर जाने के लिए कंडीशन है। अगर हम बाप के साथ जाना चाहते हैं, अगर हम सज़ा नहीं खाना चाहते हैं, तो मेरे को संपूर्ण पवित्र बनना है, मुझे सतोगुणी बनना है। उसके बिना तो मैं जा नहीं सकती हूँ। फिर तो नहीं तो फिर हम मच्छर मिसल जाएंगे, बराती बनकर जाएंगे। ये हमारे ऊपर चॉइस है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि शिव बाबा फादर, टीचर, सदगुरु बनकर आए हैं, हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। आई हैव टू गो बैक होम। मेरे को याद रखना है हर वक्त मुझे घर जाना है, और मुझे फिक्र होनी चाहिए कि घर जाना है। देह का भान, देह का विस्तार, देह की गंदगी, अवगुण, बुराइयां सब छोड़नी है। हम सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं कि वो जो भक्ति सिखाते हैं, वो जो शास्त्र सुनाते हैं, वो सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो निराकार है। निराकार आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं, निराकार आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं। तो हम सभी सोल्स को भी सोल कॉन्शियस होकर पढ़ना है। आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बच्चे हमें याद रखना है कि शिव बाबा हमारे फादर भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं, और हमको सबको वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं। ये नई बात जो है तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वो जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब तो मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो निराकार है शिव बाबा। निराकार आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं। हम सभी निराकार आत्माएं हैं, हम जीव आत्माएं हैं इस समय, क्योंकि हमारे पास शरीर है, लेकिन हम सोल्स को पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में हमारे होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं,
कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो मर्तबा भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माओं को एकदम हम प्रजा बन जाते हैं, एकदम हम गुलाम बन जाते हैं। तो बेहद के बाप ने हम आत्माओं को कहा, रूहानी बच्चों मुझे याद करो, तुमने बहुत पाप किए हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कोई शास्त्र नहीं हमको सुनाते हैं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे राजा बनकर प्रभु के साथ योग लगाकर, क्योंकि आत्मा जब राजा है तभी वो परमात्मा से योग लगा पाती है। आत्मा राजा मतलब अपनी भृकुटी की सीट पर विराजमान हो जाती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। यूँ तो वहीं रहती है, लेकिन फिर प्रजा को देखती है, कर्म इंद्रियों को देखती है, वो क्या कर रहे हैं, मन बुद्धि उसको चलाते। लेकिन राजयोगी मतलब आत्मा जो है अपनी रियलाइजेशन की सीट पर बैठ जाती कि मैं तो मालिक हूँ और इन सारी चीज़ों को चलाने वाली आत्मा हूँ। तो जब इस स्थिति में बैठती है तो उसका योग लगता है प्रभु जी से, फिर प्रभु जी से बल मिलता है, ताकत मिलती है, जिससे फिर वो अपनी कर्म इंद्रियों को क्रिमिनल से सिविल बनाती है। तो बाबा कहते हैं हमको राजयोग बाबा सिखला रहे हैं। जानते हो कि बाप हमें राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है ना, कितना शक्तिशाली है, ऊंचे ते ऊंचा है। तो फिर मर्तबा भी कोई छोटा मोटा नहीं देता, राजाई घराने का मर्तबा देता है। क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनो, लक्ष्मी नारायण के घराने में आओ, ये वाला मर्तबा बाबा देते हैं, ऊंचे ते ऊंचा, पूजनीय बनाते हैं। तो जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी। जब 108 आत्माएं जो हैं वो तैयार हो जाएंगी नंबरवार सतो प्रधान बनकर, उसी वक्त लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी सोल्स के लिए बाबा नहीं वेट करेंगे, इस बात का हमको ध्यान जरूर रखना है। नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी हमारे होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर हम आत्माओं को समझाते हैं नई दुनिया के लिए। एक ही बार तो आते हैं, तो इस एक बार में हमें प्रभु के साथ जीना है ना, बार बार तो नहीं आते। और कितनी अच्छी बातें सिखाते हैं और पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। तो हमको तो सारा ध्यान जो है वो बाबा के साथ लगाना है ना। तो सिर्फ एक ही बार तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर हमको सत्य समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, बाबा कहते हैं। यूं दुनिया में देख लो तो छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को याद करते हैं। तो हम तो समझदार हो गए ना। जानते हो कि बाप को याद करने से मेरे विक्रम विनाश होंगे। कोई बाबा मुफ्त में तो बोल नहीं रहे कि तुम मुझे याद करो, तुम कोई बाबा को थोड़ी कुछ मिलेगा, वो तो मेरा ही भला होगा। मैंने पाप कर रखे हैं, मेरे पाप खत्म होंगे, मुझे ये याद रखना। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच मर्तबा भी हम पाएंगे। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो मर्तबा पाया है ना, वो शिव बाबा से ही तो पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही तो फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। सारी समझ अभी हमको मिलती है बाबा से कि लक्ष्मी नारायण जो है यही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी क्या बन गए हैं, ब्रह्मा और सरस्वती बने हैं। यही फिर से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुमको, सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है। तो इसलिए हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, हमको समझ मिली हुई है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं टेकेंगे, माथा नहीं झुकाएंगे हम अंधश्रद्धा में जैसे पहले करते थे। बाबा मीठे कह रहे हैं, देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर क्या करते हैं, अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप तो सर्व गुण संपन्न हो और हम तो पापी हैं, हम तो विकारी हैं। देखो कितना पवित्रता की मूर्ति, जड़ मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में भी कितनी शक्ति है कि वो जो पवित्र आत्मा का यादगार है ना, तो वो पवित्रता की जो मौजूदगी है वो एक जड़ मूर्ति में भी रहती है, क्योंकि यादगार बना हुआ है ना।
कि सोल कोई भी अंदर जाती है मंदिर में तो अपने आप को तुच्छ समझती है, छोटा समझती है, पतित समझती है, सिर झुकाती है और अपने आप को बोलती भी है, वहाँ पे कन्फेस करती है कि मैं पापी हूँ, है ना। आप तो पवित्र हो। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं, हम विकारी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। अब हमको समझ मिली है, हम सब भी पहले ऐसे ही करते थे। और फिर बाबा कहते अब जब तुम जिनकी महिमा गाते थे ना, अभी बाबा स्वयं हम आत्माओं को वैसा बना रहे हैं। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब, क्योंकि रूहें जो है गलत राह पर चलती हैं, अब गलत राह पर चलती हैं तो बेचैन हो जाती हैं, तो फिर अपने आप भक्ति भी शुरू करती हैं। अब जैसे जैसे समझ नहीं होती है, लेकिन बुद्धि में कहीं ना कहीं संस्कार होते हैं, वो उससे करवाते रहते हैं और वो फिर करते रहते हैं। समझ नहीं होती, समझ प्रभु जी आकर देते हैं। तो शास्त्र वगैरह जो पढ़ने हैं, बाबा कहते हैं रावण राज्य शुरू हुआ, ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि में धारण होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए हमारे अंदर। ये संस्कार जो है आत्मा ले जाएगी, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं ये समझ मेरे साथ जाएगी। ज्ञान नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान से जो हम समझदार बनते हैं वो समझ हमारे साथ जाती है। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र जो है ये चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारे बाप भी हैं, बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो स्पष्ट करें क्यों मुझे तीनों रूपों से उनको याद करना है। जब हम बाप को याद करते हैं तो हमारे जो विक्रम है, पाप कर्म है, वो विनाश होते हैं। और जब हम टीचर से पढ़ते हैं, शिव बाबा टीचर के रूप में जब हमको पढ़ाते हैं और जब उनकी पढ़ाई हमारी बुद्धि में आती है, सृष्टि चक्र का ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है, फिर उसको हम अमल में लाते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता है तो उसको अमल में लाना होता है। फिर जब हम उसको अमल में लाते हैं तो जो अमल में लाता है वो चक्रवर्ती राजा बनता है। याद की यात्रा चल रही है, वरना पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम याद की यात्रा कर रहे हैं, हम भगवान की याद में हैं। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, सब मालूम है। मनुष्यों को पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तो तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी हो जाती है, यानी कि 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए ना। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ठीक है ना, संगम तो जरूर चाहिए बाबा के। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता जो हैं वो वाम मार्ग में गिर जाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। तो अब उस संगम को कल्याणकारी तो नहीं बोलेंगे। जो त्रेता और द्वापर का संगम है वो तो कल्याणकारी नहीं है, उनको तो अकल्याणकारी कहेंगे, क्योंकि उसमें आत्मा का अकल्याण होता है। आत्मा अपने आप को शरीर समझ बैठती है, आत्मा शरीर को देखना शुरू करती है, आत्मा शरीर से आकर्षित होती है, आत्मा शरीर के साथ फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ सब कुछ करना शुरू कर देती है, तो फिर वो उसको गिरा देता है, दूसरों के शरीरों से आकर्षित होती है, शरीर को दिखाने की प्रथा शुरू हो जाती है। उसको दिखाने के चक्कर में कलयुग में लोग अथाह पैसा खर्चा करते हैं,
तो माना सोल बिल्कुल गिर जाती है और पाप आत्मा बन जाती है, क्रिमिनल बन जाती है। बाप का ही नाम कल्याणकारी है, इसलिए बाबा जब आते हैं तब जाकर सब कुछ कल्याणकारी होता है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो चैतन्य बीज रूप हैं, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वो बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे ना, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है। बाबा कहते हैं वो जो है कि दुनिया में जो पेड़ पौधे के बीज लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं तो बाप तो चैतन्य है, लिविंग है, बीज रूप है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वो जो पेड़ का बीज होता है वो अगर चैतन्य होता, लिविंग होता, तो वो समझाता ना कि मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है। परंतु वो जड़ है, जड़ होने के कारण वो बता नहीं सकता है। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा होकर फल देना शुरू करता है, ये हम लोग समझते हैं। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। जो लिविंग है वही बता सकते हैं, जो नॉन लिविंग है वो नहीं बता सकते। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत तो कोई भी पा नहीं सकता, पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सकें। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान है, अब अनलिमिटेड ज्ञान, अनलिमिटेड सागर, अनलिमिटेड आकाश है। तो ये पानी का है ना, ये बेहद का ज्ञान सागर है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है हमारे शिव बाबा, हम उनके ज्ञान को एक किताब में संजो कर रख ही नहीं सकते। अथाह है, अथाह। लिखते लिखते लिखते, पता नहीं जादू है, जादू है। आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाओ, लिखते जाओ, एक नई नई बात, भगवान की गहराइयाँ जो हैं वो स्पष्ट होती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वो है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व जो है ना वो भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, चलते जाओ, अंत नहीं को कोई पा सकता है। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर खड़ी है। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आते हैं, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, तो उसका कोई अंत तो पा नहीं सकते। जितना मर्जी मनुष्य सोचता रहे कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता है। वो तो खुद आते हैं, हम आत्माओं से मिलते हैं, हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। तो बाकी बाबा कहते हैं ये आकाश जो है ना वो बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, है ना। तो ये 5 तत्व अब तमो प्रधान बन गए। क्यों? क्योंकि हम बन गए हैं, हमने इनको बनाया है। तत्व तो बहुत अच्छे थे, ये तो कभी किसी को नुकसान, इन तत्वों ने गोल्डन एजेड शरीर दिए हैं। जब देवता आत्मा होती है तो उनको कितनी कंचन काया देते। तो हमारे में खराबी आई ना, हमारे में खराबी आई, हम बॉडी कॉन्शियस हुए, हमने बॉडी को मिसयूज किया, हम इंस्ट्रूमेंट से ही प्यार करने लग गए, तो हमने गंदा बना दिया। इसकी वजह से ये जितने भी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि हैं, इन 5 ही तत्वों को बाबा कहते तमो प्रधान बना दिया ना। तो ये 5 तत्व इस समय तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, अति सूक्ष्म आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है
कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते। ये पता नहीं पड़ता है कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कि ये जो कलयुग है ना, इसकी आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, ऐसा बोल देते हैं। जब तक तुम न समझाओ तब तक उनको नहीं मालूम चलता। हमको भी कहाँ से समझ आई? प्रभु जी से समझ आई। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प जो है ही 5,000 वर्ष का। लाख तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। हाँ, 5,000, ओनली 5,000 ईयर्स। और 5,000 ईयर्स में सृष्टि जो है सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है और तमो प्रधान बन गई है इस समय पे। 5,000 वर्ष में इतना हो गया। लाखों वर्ष में तो मैंने कुछ सोच ही नहीं सकते ना। तो लाखों वर्ष नहीं है, प्रभु जी बताते हैं कि ये 5,000 वर्ष का चक्र है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है ना, तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे ना, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाबा जो वर्षा हमको देते हैं, बेहद का वर्षा हमको देते हैं, इससे हमको सुख मिलता है, इससे आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव, आपकी आयु बड़ी हो। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। 111 में 150 ईयर्स हम सोल्स एक बॉडी में रहते हैं। 150 ईयर्स के बाद हम छोड़कर फिर दूसरी बॉडी लेते हैं। ये प्रभु जी हमको स्पष्ट करते हैं। अगर हम सतयुग में आते हैं तो त्रेता युग में फिर 125 ईयर्स आयु है, तो वहाँ तुम्हारी आयु 150 ईयर्स होती है। कभी काल नहीं खा सकता। अब यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। अभी हम बैठे हैं और बैठे बैठे भी हम शरीर छोड़ सकते हैं। छोटे शरीर में कोई सोल है वो भी छोड़ सकती है, कोई भी कभी भी छोड़ सकता है। ये अकाले मृत्यु की दुनिया है। क्यों? क्योंकि हम सब पापात्मा बन जाते हैं। पाप के लिए फिर बाबा कहते हैं गर्भ जेल की सजा मिलती है ना, इसलिए जो है सोल्स कभी भी बॉडी को छोड़ती हैं और फिर कभी भी बॉडी को लेकर सजाओं का भुगतान करती हैं। तो बाबा वहाँ पर हमको काल नहीं खाता। हम अपनी स्व इच्छा से 150 ईयर्स हो जाते हैं, तो सोल को पता रहता है कि अब मुझे ये वाली बॉडी को छोड़ना है और वो वहाँ जाकर मुझे दूसरी बॉडी लेनी है। अब उनको एकदम नॉलेज होता है ना। तो अभी बाबा वरदान दे देते हैं ना, जो बाबा का कहना मानते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको फिर बाबा वर देते हैं, वरदान देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। अमर इसलिए क्योंकि हम अपनी इच्छा से बॉडी को छोड़ते हैं, इसलिए अमर होते हैं। 150 ईयर्स जीते हैं और फिर अपनी इच्छा से बॉडी को छोड़ना मतलब अमर बनना, फिर दूसरा लेना, होश में लेते ना। यहाँ तो पता ही नहीं होता, डरते हैं यहाँ पर। क्यों? पाप डराते हैं ना, हम सब पाप करते हैं तो फिर हमको डर लगता है। तो 42 जन्म जो हम लोगों ने लिए होंगे शरीर छोड़ छोड़ के, हमने डर डर के लिए होंगे और 42 बार गर्भ में जाकर हमने सजा खाई होगी। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बथेरा होता है, सोने की अशर्फियाँ होती हैं। यहाँ की तरह कागज के नोट नहीं होते हैं, सिक्के नहीं होते हैं, वहाँ पर सोने के सिक्के होते हैं। तो धन भी बहुत बाबा देते हैं, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाते हो। इस वक्त हम लोग सब कंगाल बन जाते हैं ना, क्योंकि चरित्र से ही हम इतने गरीब बन जाते हैं। तो कंगाली उसको कहा जाता है। प्यास कभी बुझती नहीं है, तृप्ति नहीं होता है, मन और चाहिए वाला टेंडेंसी आ जाती है सोल्स के अंदर। तो कंगाली, उसको कंगाली बोलते हैं क्योंकि रिचनेस नहीं अनुभव करते ना। तो कंगाल से प्रभु सिरताज बना देते हैं। उनके पास सोने की चीजें होती हैं, लेकिन जरा भी उनका बुद्धि का योग उन चीजों में नहीं होते। दिल से अमीर होते हैं, क्योंकि संगम युग में ये दिल की अमीरी जो है धारण करते हैं। बाबा के बनते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में रहता है हमको किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। ये वाला थॉट उनके करते हैं, हमको किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो माला माल, ज्ञान धन से माला माल हो जाते हैं। तो वही वाला जो है ना संस्कार रहता है। तो
आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। अब हमारी बुद्धि में क्या है कि भगवान आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वो तो जरूर छोटा झाड़ होगा ना, वहाँ है ही एक धर्म, वहाँ पर एक धर्म है, पवित्रता का धर्म है, एक राज्य है, लक्ष्मी नारायण जी राज्य करेंगे, एक ही भाषा है, देवनागरी भाषा होगी, एक ही होगी, उस बड़ी तहजीब वाली भाषा होगी। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। कोई है ही नहीं ना, डिवीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर शांति है। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए ना फिर, कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से मिलता ही नहीं है। जो भगवान जी से हमको मिलता है वो हमें किसी और से मिल ही नहीं सकता है। लेकिन हम गलत फहमी में हम ढूंढते हैं मनुष्यों में, और सारे मनुष्य खाली हैं, सबको चाहिए। और हम जो जिसको ऑलरेडी चाहिए, जो ऑलरेडी मांगते हैं, उनसे हम मांगते हैं, तो कहाँ से मिलेगा, है ना। तो प्रभु जो सागर है वो जानते हैं आत्माओं की जो चाहना है, इसलिए भगवान ही पूरी कर सकते हैं। बाकी हम तो देह को देखते हैं ना, हम देह को देखते हैं, अंदर सोल जो इतना पुनर्जन्म में आकर जो वो भुगत कर आई है, वो किस चीज़ की चाहना कर रही है, वो हम नहीं समझ पाते। हम तो उनका बाहरी रूप, अब जैसे सपोज करो कोई गुस्सा करता है ना, अज्ञानता में जो भी कोई गुस्सा करता है, वो एक्चुअली वो कुछ भी बोलता है तो वो एक्चुअली ये नहीं है कि वो कोई किसी से चिढ़ता है या नफरत करता है, वो कंसर्न होता है उसका उस दूसरी सोल के लिए, और वो कंसर्न में अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाता है, इसलिए गुस्सा कर देता है। ऐसा स्टडी किया गया है कि जो सोल अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है ना, वो गुस्सा कर जाती है। तो बाबा समझते हैं कि रूहें कैसे कैसे दौर से गुजर कर रही हैं, इसलिए जब प्रभु आते हैं तो प्रभु ही वो दे पाते हैं जो सोल्स को चाहिए। हमको बेशुमार प्यार देते हैं, कितना स्नेह लुटाते हैं, हम आत्माओं की बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो हमको स्वीकार करते हैं। हम भले कैसे पाप आत्मा हैं, लेकिन भगवान हमको स्वीकार करते हैं। तो जब स्वीकार करते हैं, उसी से आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती है, और वो फिर परमात्मा की बन जाती है। तो अगर जानते हो, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना कि बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता है। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं बाबा, सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं, सारी पृथ्वी, सारा आसमान दे देते हैं। पृथ्वी में रहो और आसमान से फिर आवागमन करो, जहाँ भी आना जाना है पूरे वर्ल्ड में घूमो। पुष्पक विमान दे देते हैं और कहते हैं घूमो जितना मर्जी घूमना है, एंजॉय करो। क्योंकि वही सोल्स वहाँ पर जाती है ना जो यहाँ पर पूरा, जैसे मम्मा बाबा हैं, अथक होकर सेवा करते हैं, अथक होकर पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर पूरा आराम करते हैं, विश्व महाराजा महारानी बनकर। जहाँ भी वर्ल्ड में घूमना है, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं बाबा के, जो ऑनेस्ट सेंटर्स हैं विदेशों में, वो सारे पिकनिक स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर वहाँ सारी सोल्स जो हैं पिकनिक मनाने जाती हैं। तो आसमान आने जाने का रास्ता बन जाता है, क्योंकि नीचे सड़कें नहीं होती हैं, सब ग्रीन 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 रहता है। प्रकृति एकदम सतो प्रधान होती है ना, एकदम न्यू न्यू होती है, तो सारे ग्रीन ग्रीन ग्रास रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम न्यू। और नीचे सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई वो नहीं, क्या कहते हैं, ट्रक व्रक, ये कितना घमसान हो गया आजकल। इनमें से कुछ भी व्हीकल नहीं होता है, सिर्फ पुष्पक विमान होते हैं सोने के। उसमें भी सोल्स बैठती हैं और पुष्पक विमान अपने आप 8 साल के शरीर में सोल जो होती है वो भी पुष्पक विमान को चला सकती है। चलाना भी क्या, उनको तो कुछ भी नहीं करना,
बस बैठते हैं, इशारा करते हैं और पुष्पक विमान चल पड़ता है। इतना सहूलियत भगवान देते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, पूरा वर्षा देते हैं बाबा, सारी पृथ्वी, आसमान, हाँ, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि आते हैं वो फिर भारत के थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं ना वो और कोई दे भी नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, वो पूरे विश्व में घूमते हैं ना। अब सारी जितना अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें जो सेंटर है, माना जो बाबा के सेवा स्थान है, जहाँ पर बहुत ऑनेस्टली सोल कॉन्शियस रहकर पुरुषार्थ किया, वो सारे पिकनिक स्पॉट्स बने, बस वही मौजूद होंगे सुंदर जगह, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा। वहां पर तो पूरे वर्ल्ड के वो राजा बनते हैं, पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन बाद में द्वापर युग के जो राजा होते हैं वो सिर्फ भारत के होते हैं राजा, पूरे विश्व के नहीं होते। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वो और कोई दे भी नहीं सकता। बाप ही आकर सारी प्राप्तियां कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कमाना है, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं मिलने वाला। बिना पुरुषार्थ के तो एक चीज भी नहीं मिलने वाली। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ताकि हम पुरुषार्थ करें। हम कलयुग के पीछे ना भागे। कलयुग के पीछे भागने वाले तो फिर बहुत सजा खाएंगे ना। कलयुग के पीछे हमको नहीं भागना, हमको जो बाबा कह रहे हैं वो करना है। बाबा को याद करना, मेरे को कितना चाहिए, क्या जरूरत है ना, बाबा खुद देते हैं। अभी ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादा देंगे तो बुद्धि भटक जाएगी, अपने भगवान से हम छूट जाएंगे। तो इसलिए जितना चाहिए उतना बाबा अभी देते हैं रोजी रोटी के लिए, और जमा करने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम आएगा नहीं। और बाबा कहते हैं तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम पुरुषार्थ करो नई दुनिया के लिए जो आने वाली है, जो खत्म होने वाली है, उसके पीछे क्यों पड़े। बार बार हमको समझाते हैं। गायन भी है कि जो बाबा देते हैं वो और कोई दे नहीं सकता, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सके, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? अब कौन समझा? जो बंधन मुक्त हो ना वही तो समझाएंगे, और बंधन मुक्त तो शिव बाबा है। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। उन दिनों हुआ करते थे ना 5-5 बच्चे, तो छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना, शिव बाबा के बन गए, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मी नारायण तो शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया था इन्होंने। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, तन मन धन से भाई दोनों आत्माएं एकदम समर्पित हैं। मजाल है उन्होंने कलयुग को देखा या आकर्षित हुए या फालतू बात करी, नहीं, दोनों सोर्स एकदम बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हम सभी आत्माओं के लिए, कि भगवान जब आते हैं तो कैसे जीना चाहिए। ज्ञान योग दान, पहले 14 वर्ष तपस्या एकदम बखूबी की, फिर 14 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही विषयों पर एक साथ अटेंशन रखकर, जैसे उस दिन भी हमने पढ़ा था ना कि बाबा सबसे पहले ब्रह्मा जी सुनते हैं और तुरंत अमल में लाते हैं। सुनते हैं और करा, सुना और किया, सुना और कैसे करें, ऐसे कैसे कर सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं भाई। भगवान के आज्ञाकारी बच्चा, सपूत बच्चा, तो पूरा वर्षे के हकदार हैं वो शिव बाबा के। 111 में प्रवेशता है, सब कुछ एकदम पूरा पूरा किया है ना पुरुषार्थ। अभी भी देखो, व्यक्त में भी किया और अव्यक्त में भी वतन से सेवा पर हाजिर है। मम्मा अपना कर रही हैं, बाबा अपना कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सूक्ष्म में हैं, दोनों सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र है ना, दोबारा जन्म तो लेंगे नहीं वो,
वो तो संपूर्ण पवित्र हैं। वो चाहे गर्भ में कैसे भी जाते हो, लेकिन वो गर्भ में जाएंगे ही नहीं। दोनों हस्तियां तो संपूर्ण पवित्र हस्तियां, लेकिन वो अव्यक्त रूप में वो इतने शक्तिशाली हैं कि अपने सोने के समय को भी उन्होंने सफल किया है। 2 घंटा 3 घंटा जो सोए हैं उसी में उन्होंने ज़बरदस्त कमाई की है बाबा की याद में रहकर। तो बाबा के साथ अब वो पूरा मतलब हिफाजत, जैसे जो होता है ना कि एक बाप दूसरा न कोई, इसका वायदा दोनों सोल्स ने निभाया है, इसीलिए बाबा उनको पूरा वर्षा देते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। तो हमको भी तो करना है ना पुरुषार्थ। हम बोले हमें नहीं मिलता, तो हम अपने पुरुषार्थ को देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वही बाबा देते। बाबा तो किसी के साथ पार्शियल नहीं है। बाबा तरफदारी तो किसी की भी नहीं करते हैं। करो और पाओ वाला सिस्टम है। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ इन्होंने दे दिया था। ब्रह्मा जी ने सब कुछ न्योछावर कर दिया था, फिर कभी भी मुड़कर 1 रुपया नहीं लिया था उसमें से कि मैं अपने पर्सनल के लिए। जो यज्ञ में बनता वो पहले सब खाते, फिर लास्ट में ब्रह्मा जी खाते। ये नहीं कि मैंने धन दिया है, राजा बन गए और जी चलो जी लाओ मेरे लिए, ऐसा कभी नहीं करते थे। बिल्कुल हम्बल निरअहंकारी। 350 बच्चे पहले खाना खा ले, फिर वो खाते थे, और फिर एक ही खाते थे, एक रोटी, है ना, एक चपाती खाते थे, उबली हुई सब्जी खाते थे। तो देखो तन भी स्वस्थ रहा। अब हम ऑयली खाएंगे तो हमारा तन कहाँ से स्वस्थ रहेगा? दुख दर्द तो मिलेंगे ही ना, क्योंकि खान पान वैसा है। और सोल जो है वो सतयुग में एकदम नेचुरल होती है ना, तो वो नेचुरल चीज़ें खाती है। जो पेड़ों से मिलता है बस वही खाते हैं। ज़मीन के नीचे कुछ नहीं उगाते वो लोग, ज़मीन के नीचे से थोड़ी कुछ खाते हैं, सारा पेड़ वाली चीज़ें खाते हैं। फल खाते थे, एक फल खाते थे बस। ये नहीं कि खाए जाओ जी, मिला है चलो जी खाते जाओ नहीं। तो वो उन्होंने वो वाले संस्कार कहाँ पर बनाए? यहाँ संगम में बनाए। थोड़े से भी बाबा की याद में अगर हम खाएंगे तो हम थोड़े से भी तृप्त हो सकते हैं। ज़्यादा खाने से तृप्ति नहीं होती, थोड़े खाने से भी तृप्ति हो जाती है। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए ना। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ और दूसरा कोई नहीं, मुझे बनाओ वारिस। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, लेकिन फिर यहाँ पर सच्चाई और सफाई चाहिए। अगर बोला है कि सब कुछ आपका है तो फिर फिक्र करनी छोड़ देनी है, क्योंकि सब कुछ बाबा का है, बाबा संभालेगा। फिर उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसको ये दे दूँ, इसको वो दे दूँ। वो निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर जो हम कर्तव्य कर रहे हैं वो करना है। फिक्र नहीं करनी किसी की भी। प्रभु की अमानत है, प्रभु देखेंगे। और लास्ट में भी जब विनाश होगा या मुझे शरीर छोड़ना होगा तो मुझे चिंता थोड़ी करनी है कि लोग का क्या होएगा, उसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा। नहीं, प्रभु जी की अमानत है भाई। और प्रभु से बेहतर देखभाल और कौन कर सकता है? हम तो कर ही नहीं सकते। तो एकदम निश्चिंत हो जाए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा को नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन का विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। उनको चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ ना। देखो राजाई मिलती है, किनको साक्षात्कार हुआ? ब्रह्मा जी को। देखो राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाए। अब हमको राजाई अगर मिलती है तो बाबा कहते क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, तो वो फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं ना, गुप्त सब कुछ दिया है। तो राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, वो फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा जी ने कुछ पूछा है घर वालों से, करूं नहीं करूं, आपको कितना चाहिए, उसको कितना दूं, कुछ ना पूछा, गुप्त सब कुछ प्रभु जी को दे दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। कभी नहीं देखा कि कितना मैं दे रहा हूँ कितना नहीं, जो है वाइंड अप कर दो, बेच दो, जो मिला प्रभु के यज्ञ में सौंप दिया। इसको बोलते हैं गुप्त दान।
किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया। किन्होंने समझा इनको वैराग आया है, किन्होंने समझा शायद ये सन्यासी बन गए। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। मानो जो बाबा के उस समय बच्चे समर्पित हुए थे वो कहते थे कि 5 बच्चे अपने हैं और 1 बच्चा हम शिव बाबा को बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया ब्रह्मा जी ने, जिससे बहुतों की सेवा हो। कितने आज जो यज्ञ चल रहा है वो ब्रह्मा जी के दिए हुए जो धन है उससे चल रहा है, बरकत है उसमें। वो प्रभु के भंडारे में डाल दिया, बरकत देने वाला प्रभु है। आज तक जो है ब्रह्मा भोजन ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का ही सब खा रहे हैं। उनका समर्पण जबरदस्त था। कभी कभी देह का भान ही नहीं था कि भाई हमने कुछ दिया। तो इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए था। आत्मा का पाठ पक्का किया एकांत में रहकर, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे हमें। मित्र संबंधियों आदि की भी हमको याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन तो जरूर बनाना है। हम पतित तो बने हैं, लेकिन अब हमको पावन भी जरूर बनना है। तो मित्र संबंधियों आदि की भी हमको याद न रहे। अब तो फिक्र होना चाहिए कि भाई हम पावन बने तो हमारे पावन बनने के वाइब्रेशंस मित्र संबंधियों तक भी पहुंचे, तो वो भी प्रभु की तरफ जुड़े। ये हमारी जिम्मेवारी। बोलकर कोई नहीं सुनने वाला। हम बोलकर अगर द्वापर युग और कलयुग की सोच को बोलेंगे तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हम प्योर बन जाएंगे तो हमारी जो प्योर की स्थिति है वो प्रभु से जरूर उनको जोड़ देगी, ये तो तय है। तो मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है ना उनको पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हमारे मीठे बाबा बोलते हैं घर में रहते हो पवित्र जरूर बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है। शुरू में ऐसा बोलते थे, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारामारी चल पड़े, क्योंकि हुआ करती थी मारामारी शुरू में। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। जो बाबा के शुरू के बच्चे हैं उन्होंने मार खाई है, ऐसे ही थोड़ी आ गया। लेकिन इनके बड़े एडवेंचरस इनके सारे वो हैं अनुभव। इसलिए वो एक बुक है ना, इसमें आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसमें एक बुक है जिसमें ये कुछ परवाने करके है, और उसमें दादियों का सब बताया कैसे कैसे ये लोग समर्पित हुए हैं, कैसे कैसे मारे खाई हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारामारी चल पड़े, तो इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना कि पवित्र बनो। सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागे जा रहे। अब उनको कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे, उनको वो परमात्म शक्ति अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए सब भाग रहे थे। ज्ञान थोड़ी था किसी के पास, कुछ भी ज्ञान नहीं था, सब भाग रहे हैं। प्रभु आकर्षण है, वो है गोप गोपियों का खेल, और लोग फिर कृष्ण के साथ दिखा देते हैं। तो बाबा कहते सब आश्चर्य खाने लगे कि ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है ना। इतना कहते थे कोई तो ताकत है जो खींच रही है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार ही छोड़कर भाग जाए। उनका भी कितना मजेदार टाइम होगा कि घर बार छोड़कर भाग गए। ड्रामा में ये सब चरित्र जो है ना शिव बाबा के हैं, ये कृष्ण के नहीं है, ये ब्रह्मा जी के नहीं है। ये सारा चरित्र जो है भगाने का, आकर्षित करने का, ये सारा अदृश्य शक्ति शिव बाबा का है। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, कोई तो बिना कुछ लिए दिए भाग गए हैं, और कोई तो फिर अफकोर्स जैसे मनमोहिनी दीदी वगैरह, ये लोग तो रिच लोग थे ना, तो ये इन्होंने तो बहुत यज्ञ में लगाया। तो कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़कर भागे, कुछ भी याद नहीं रहा किसी को।
इतने मगन हो गए, वो मित्र संबंधी सब भूल गए उनको, मैंने इतने जल्दी से बाबा के ऊपर वारी चले गए। तो कोई हाथ खाली भी भागे, ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं जो हैं वो वापस घर जा सकती हैं। जब तक हम पवित्र बने नहीं हैं, हम वापस घर जा नहीं सकते। ये प्रभु हमको बार बार स्पष्ट करते रहते हैं। जाना भी सबको है, ऐसा नहीं कि चलो जी हम भगवान के नहीं बनेंगे, तुम यहीं रह जाओ। जाना भी सबको है, लेकिन फिर एक है इज्जत से और एक है बेइज्जत होकर, बराती बनकर, मच्छर घुसल। पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ही नहीं सकती है, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, ये तो समझते हैं। पवित्र बनने बगैर वापस घर हम जा नहीं सकते हैं। धर्मराज के द्वारा सजाएं हमको जरूर खानी पड़ेगी, फिर थोड़ी हमको मानी मिल जाएगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो फिर मर्तबा भी अच्छा मिलेगा। बाबा कहते अगर सजा नहीं खाएंगे तब मर्तबा अच्छा मिलेगा, अगर सजा खाएंगे तो फिर मर्तबा भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर है आपका, इसको छोड़कर पवित्र आत्मा बनकर आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नहीं हो जाएंगे ना, तब तुमको शरीर नहीं मिलेंगे और सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल होकर नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेंगे, बिना कोई तकलीफ के गर्भ महल में जाकर बैठेंगे। फिर जब समय होता है बाहर आ जाते हैं, हाँ, पेट के ऊपर आ जाते हैं अपने आप। पहले वो उसमें वॉयजेस में पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसे होगा कि लक्ष्मी ढक लेती है, हाँ? और फिर उसके बाद जब वो बॉडी उसकी तैयार हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, अपने आप ऊपर आ जाती है। योग बल से सोल को नीचे बुलाते हैं। बोले योग के जो पावर इकट्ठी, अब मम्मा बाबा तो गजब की पावर इकट्ठी करी हुई है ना, तो वो सोल को ऊपर से बुलाते हैं, फिर सोल से आ जाते हैं। तो बाबा जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं ना, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है ना, क्योंकि आत्मा पवित्र है ना, तो ये सब ड्रामा में नहीं होता। अब जब प्योर सोल्स आएंगी ना तो लाइट आएगी। अब जैसे कृष्ण जी आएंगे, है ना, कृष्ण जी आएंगे, अगर हम शरीर में मौजूद हैं तो हम सभी को पता चलेगा कि कृष्ण जी का जन्म होता है। दादी जन्म बोलती है पूरा लाइट हो जाएगी चारों तरफ, इतना ब्यूटीफुल सतो प्रधान कृष्ण पैदा होंगे, प्रकाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से सत्य परम पिता परमात्मा का धन्यवाद उनकी शिक्षाओं के लिए, उनके प्यार भरी पालना के लिए और फिर हमको गाइड करने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक के अंत में एकांत की भट्टी मतलब ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे ही खाली करें, तो बाबा कहते नहीं, चलते फिरते एकांत की भट्टी मतलब बस एक के अंत में एक प्रभु की याद में रहना है। आत्मा को अगर हमको प्यूरिफाई करना है, हमको याद की यात्रा में रहना है, हमको भट्टी करनी है। भट्टी मतलब फिर एक बार फिक्स कर दिया कि एक बाप दूसरा मतलब बस। तो एकांत की भट्टी में हमको रहना है,
एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी हमको याद न आए, इस बात का ध्यान रखना है। एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड हमको याद न आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रखकर बंधन मुक्त बनकर दूसरों की सर्विस हमको करनी है। बुद्धि में सारा ज्ञान रखकर बंधन मुक्त बनकर दूसरों की सेवा करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ना, ऐसे हमको भी गुप्त दान करना है, कभी किसी को पता न चले। क्योंकि कॉन्शियसनेस आ जाता है ना कि हम दे रहे हैं, फिर वो सफल नहीं होता ना, स्वीकार ही नहीं होता। बस वो तो देने को हमने दे दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए हम कुछ भी दें तो हम गुप्त दें, किसी को मुझे ही ना पता चले। और वो तभी हो सकता है अगर हम महीने की शुरुआत में, जिसके पास पैसा है, यूँ तो यही होता है कि 10वां हिस्सा निकाला जाता है। भक्ति में भी ऐसे ही चलता है, 10वां हिस्सा निकालते। तो जब अच्छा सैलरी होता था तो हम लोग भी 10वां हिस्सा निकालते थे, लेकिन अभी तो नहीं कर पाते हैं। तो जिसका जितना मतलब अलाउ होता है वो सोल, अब जैसे बांधेली है, वो क्या करेगी, है ना। तो इसलिए उसको जितना अपने से कर सकती है वो कर सकती है। लेकिन जैसे कि सपोज करो अपना वो कुछ कमाती है ना, तो अपनी कमाई में से कोशिश यही करे कि उसमें से 10वां हिस्सा निकाल दे, चाहे कम होता है तो भी 10वां हिस्सा निकाले। अब वो क्या होता है कि हम जब 10वां हिस्सा निकालते हैं, हर महीने निकालते जाएं, पूरा साल बीत जाता है। साल में एक बार कोई सोल जाती है मधुबन, अगर खुद जाती है तो यूं ही बॉक्स से निकालो, अपने किसी कपड़े में उसको वो कर लो, चाहे यूं ही बिना देखे उसको एनवलप में डाल लो और वहाँ जाकर बाबा के बॉक्स में बिना गिने, हमें थोड़ी पता है कितना कौन जमा किया, क्योंकि बीच में हम कुछ और डाल देते हैं, बीच में कुछ और डालते हैं, हमें क्या पता कितना। बस ऐसे ही हमको देना। और जो है, जो नहीं ज़्यादा कर सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा जमा करें, तब भी थोड़ी पता चलेगा कि मैंने कितना जमा किया। बड़ा काम आता है ये। ग्लोबल के लिए जमा कर लिया, फिर बाबा के साथ सर्व संबंधों का जमा हमने कर लिया थर्सडे को। फिर सैलरी जब आई तो सैलरी का, अगर मेरे पास अच्छी सैलरी है तो मैं 10वां हिस्सा जमा कर दिया। ऐसे करके अलग अलग बॉक्स में कर दिया। जाने समय चुपचाप करके उसको एनवलप में डाला, ग्लोबल का ग्लोबल में डाल दिया, और जो सारे संबंधों का है वो पांडव भवन में जाकर डाल दिया। बाकी यज्ञ की जो सेवा है वो यज्ञ में जाकर डाल दी, शांतिवन में डाल दी। अनेकों लोग आते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। खुद जा रहे हैं तो खुद डाल दो, नहीं तो किसी के थ्रू, किसी को मना एनवलप में अपना उसको बंद करके दे दो। कोई थोड़ी खोल के देखेगा, जो खोलेगा वो फिर अपने को जानेगा। आप ऑनेस्टली भेज दो। गुप्त करना है, इस विधि से गुप्त हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं याद रहता हमने कितना जमा किया। सतगुरु जी का आज का वरदान। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव, ये जो हमारे ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें पास होने की विधि है प्रभाव मुक्त रहना। जो प्रभाव मुक्त है वो पास है। जैसे 6 महीने का होमवर्क में बाबा ने क्या बुलाया, ये मैं खत्म करो, ये मेरा खत्म करो। विघ्न आएंगे, साधनों का आकर्षण आएगा, खूब पैसा आएगा। प्रभाव मुक्त रहकर दिखाओ 75%। बोला है ना बाबा ने, दिसंबर तक होमवर्क है। 75% बाबा कहते हैं प्रभाव मुक्त होकर दिखाओ। किसी चीज का प्रभाव मेरे पर ना पड़े। साधन है ठीक है, नहीं है ठीक है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो माया जो है, ये माया की दुनिया है, तो वो विकराल रूप के खेल देखेगी बहुत। ये तो अभी जैसे बहुत सारा चीजें बनते रहते हैं ना, वो आकर्षित करेगी, देवी देवताओं का रूप लेकर भी आएगी। इधर आ जाओ, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो आकर्षण, मायावी आकर्षण। तो ये जो माया का विकराल रूप का खेल चल रहा है,
बाबा कहते हैं इसको साक्षी होकर देखने वाले बनो, माया जीत बनो, इनका प्रभाव मेरे पर ना पड़े, क्योंकि जब जब इनका प्रभाव मेरे पर पड़ता है तब तब मैं प्रभु से विस्मृत होती हूँ। हम आत्माओं का सच्चा साथी शिव बाबा है, वो मेरा फादर है, वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो जानते हैं। इस समय वही मेरी पालना कर रहे हैं, इस बात को बुद्धि में फीड करना है। नहीं तो इंसान सोचता है हम कमाते हैं, हम करते हैं। नहीं, प्रभु साथ है मेरे, एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। वो एक्स्ट्रा के चक्कर में पुरुषार्थ गड़बड़ हो जाएगा, और पुरुषार्थ गड़बड़ हो गया और इधर एक्स्ट्रा के चक्कर में दिमाग लगा तो वो एक्स्ट्रा भी मेरे काम नहीं आएगा और मेरा पुरुषार्थ भी गड़बड़ हो गया। इसीलिए प्रभु जी के साथ साथ चलना है, कार्य जरूर करना है, लेकिन प्रभु के डायरेक्शन पर करना है। जहाँ ले जाए, जहाँ करवा दे वहाँ कर ले, बाबा मना करते तो हट जाए। तो मायावी आकर्षण जितना, जैसे परसों नरसों हमने पढ़ा था ना, बाबा कह रहे हैं कि इधर का जो आकर्षण है उसमें आत्माएं इतनी मस्त हो गई हैं कि उनको ये भूल गया है कि विनाश सामने खड़ा है। वो इधर उधर के चक्रों में पड़ी हुई है और ये भूल ही जाती हैं कि सामने विनाश खड़ा है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन, लेकिन ये वाला चीज था, लिखा हुआ था कि मना आत्माओं को पता नहीं चल रहा कि विनाश खड़ा है सामने, बाकी सारे विस्तारों में घुसे हुए हैं। ये मायावी खेल चल रहा है, इसको साक्षी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। जो प्रभाव में नहीं आता है वो माया को जीत लेता है। माया अट्रैक्ट करेगी, आजा आजा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सारा मायावी आकर्षण है, इससे मिल कुछ नहीं रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। क्योंकि जब भी हम प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं तब हम पाप कर रहे हैं, तब हम कलयुग बना रहे हैं। अगर हम कलयुग के आकर्षण में हैं तो हम कलयुग बना रहे हैं। मेरे को बनाना क्या है? सतयुग। मैं बनाऊंगी तभी तो वहां जाऊंगी, मैं बनाऊंगी नहीं सतयुग तो मैं जाऊंगी कैसे? कलयुग में जो मस्त हैं वो कलयुग बना रहे हैं, वो उनको 111 में तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा, सजाएं दुनिया भर की मिलेंगी। क्यों? क्योंकि खुद भी विस्मृत हो रहे हैं और दूसरी सोल को भी विस्मृत कर रहे हैं। बड़ा ध्यान रखना है, ये माया है। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। हमें तो कहना आओ, जितना आना है आओ, माया जितना आना है तुम आओ। तो बाबा कहते जो माया को वेलकम करते हैं ना, वो उसके विकराल रूप को देखकर कभी भी घबराते नहीं। वो साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। बाहर से अट्रैक्ट करती है, लगेगा बाप रे बहुत भारी है, माया का आकर्षण शेर है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा, है ना। लेकिन यही पाठ याद रखो कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाए। बाबा कह रहे थे ना, हम लोग कल पढ़ा था ना कि संकल्प हमारे कमजोर क्यों होते, क्योंकि हम मनन नहीं करते समर्थ संकल्पों का। अब ये है समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। कभी भी मायूस हो जाए, कभी भी दिल शिकस्त हो जाए, फटाफट याद रखिए बाबा ने क्या बोला है। बाबा ने बोला है जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो, माया जीत बन जाए, क्योंकि हम प्रभाव में आ ही नहीं रहे, माया कुछ भी करती रहे। हम बाबा की याद में हैं, माया दिखाएगी ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है, ये टूट रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ऐसे ख्यालात लाएगी माया। लेकिन हम क्या सोचेंगे, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो माया चली जाएगी, हम जीत जाएंगे। विकराल रूप लेकर आएगी, तैयार रहना है, सभी के लिए आई हूँ। माया के विकराल रूप के खेल
किसी और पर यकीन नहीं करना है। इस समय मायावी दुनिया है, और मायावी दुनिया कहती है पैसा 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 पैसा। ये करो तो पैसा आ जाएगा, वो करो तो पैसा आ जाएगा, वो करो तो पैसा आ जाएगा, वो करो तो पैसा आ जाएगा, ये करो तो सुंदर हो जाओगे, वो करो तो सुंदर हो जाएगा। बस सारा मीडिया इसी में उलझा कर रखा है सबको। सुंदर लगना, पैसा, इसके पीछे दुनिया बिल्कुल दीवानी है। और खाना, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो। और अगर आप खा लो और वो बताएं कि आप खा लो, आपके गोड्डे में दर्द है, आप ये खा लो, आप खाओगे, गोड्डे ठीक भी नहीं होते। क्यों? इस समय सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकते होंगे, कर्म के हिसाब किताब। हमने उल्टा सीधा खाया, हमने बॉडी को मिसयूज किया, कुछ भी किया, उसकी वजह से सारा, हम अपवित्र बने, हमने निंदा कर दी, हमने बुराइयां कर ली, ये सारा हमारे रोग ही तो बनते हैं। तो माया के विकराल रूप के खेल को नॉलेजफुल होकर देखना है, माया जीत बनना। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर कभी भी घबराते नहीं है। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से सिर्फ शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर सारा खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे और खुश भी सदा रहेंगे, है ना। स्लोगन, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है, व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। सहनशीलता एक गुण है ना, एक शक्ति है। जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। मैंने किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो हम जलते रहें, अंदर उड़ते रहें। व्यर्थ बातों को, अगर वेस्ट कोई बात बोलते हैं ना, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल दे, अंदर नहीं लेकर जाएंगे। अंदर लेकर जाना मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है ना, फिर शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर हमारे पाप कर्म बनते हैं। तो हमको क्या बनना है? सहनशील बनना। ये दैवी गुण है जिसको हमको धारण करना है। जो सहनशील बन जाता है वो सारा कुछ समझता है ड्रामा को, वो किसी के भी भाव स्वभाव से जलते नहीं कि वो सोल ऐसा क्यों कर रही है ना। और फिर व्यर्थ बातों को भी, वेस्ट टॉक्स जितनी भी हैं, उनको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। तो मीठे मीठे से परम पिता परमात्मा का, परम शिक्षक का, परम सद्गुरु जी का धन्यवाद करेंगे हम। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु हम आत्मा को कितनी पालना देते हैं, कितनी शिक्षाएं देते हैं, किस तरह से हमको सही मार्ग दिखाते हैं। तो तहे दिल से इस खूबसूरत रथ का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक यही लायक जो आत्मा है जो प्रभु का रथ बन सकती है। तो इनके माध्यम से ही हम प्रभु जी से मिले हैं, तो इनका ज़रूर हम धन्यवाद करेंगे। और जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई जितनी भी सारी सोल्स हैं, अब 108 निकाल दिया हम लोगों ने, निकाल दिया ना, एडवांस पार्टी को निकाल दिया। इसमें जो बाकी जितनी भी बची हुई सोल्स हैं, सभी का धन्यवाद करेंगे। भले कोई हमारे साथ अलौकिक परीक्षा बनकर आता है, हमारा बुरा करता है, हमको हिलाता है, डुलाता है, तो वो एक्चुअली तो हमें अच्छा ही बनाने के निमित्त है ना, कि हमें उसका प्रभाव ही ना पड़े, तो और आगे बढ़ाने के निमित्त वो लोग बन जाते हैं। तो ऐसी सोल्स का भी हम ज़रूर धन्यवाद करेंगे, सोल का धन्यवाद करेंगे। मेरा बॉडीली रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, हम सोल्स को थैंक यू बोलेंगे। और फिर उसके बाद जो है सोल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे अच्छे के लिए निमित्त बनती है, तो चाहे वो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हो। तो जब हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। तो हर विधि से हम देखें तो सभी को थैंक यू हमको बोलना है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि तत्व जो हैं वो हमारे बड़े मददगार हैं। तत्वों से शरीर बना हुआ है, तत्व की ज़रूरत जो है वो पूरी करते हैं, भले वो तमो प्रधान बन गए हैं। सबका हम धन्यवाद करेंगे।
ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में आती है उनका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगमों के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। सभी वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से हम सृष्टि की मेहमान नवाजी को थैंक यू बोलेंगे, हम तत्वों को थैंक यू बोलेंगे, हम प्रकृति को थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी का फिर से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए